लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप यह चैनल चलाकर लोगों को सत्य बातें बताकर आखिर क्या करना चाहते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि मैं जब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं तो उससे मैं पैसा कमाऊंगा या फिर क्या फायदा है। सत्य यह है कि मैं इस चैनल को इसलिए चला रहा हूं कि मैं समझता हूं कि मेरा कुछ सामाजिक दायित्व भी है इस मिट्टी के लिए, और बिहार के लिए मेरा कोई कर्ज भी है और फर्ज भी है। मैं अगर एक भी व्यक्ति को अपने चैनल के माध्यम से जगा पाया तो ये मेरी अपनी सच्ची कर्म पूजा है और मैं इसे करता रहूंगा। आपको चंद महीनों में आपने जितना प्यार दिया, आपने जितना भरोसा जताया है, मैं स्टेशन में, ट्रेन में, सड़क पर, बाजार में जब निकलता हूं तो लोग इस एक भरोसे के साथ मुझे यह कहते हैं कि यह अंधा कानून है, इसमें मेरा भी एक समस्या है, मेरी भी एक समस्या है, उसे भी उठा दीजिए, उसे भी चला दीजिए। और मैं पदाधिकारियों को कहता हूं कि मैं ये अंधा कानून है, चैनल में इसे चलवा दूंगा। ये एक भरोसा है, लोगों का एक विश्वास है। उन्हें लगता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज अपने पदाधिकारियों तक पहुंचाकर उसका निदान ढूंढ लूंगा। ये चैनल मैं इसलिए चला रहा हूं। जहां तक सब्सक्राइब करने की बात है, लोगों को लगता है कि मैं पैसा कमाने के लिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। तो मैं बता दूं कि मैं अपने 30 साल की पत्रकारिता में जी टीवी, सहारा नेशनल और अन्य करीब आधे दर्जन चैनल में लॉन्च टीम का सदस्य रहा। मेरे सभी साथीगण या तो बड़े एंकर हैं या फिर संपादक। ऐसे में तब भी मैंने पैसे कमाने की कोई होड़ नहीं की। पत्रकारिता मेरे रोम रोम में, मेरे खून में बस गया है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक कोशिश यह करता हूं कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपकी आवाज, आपके लिए उठाई गई मेरी समस्या पदाधिकारी तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और वहां पहुंचने के बाद आपकी समस्या का निदान होगा या फिर लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक होंगे। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। जहां तक पैसे कमाने की बात है, जहां तक चैनल को आगे बढ़ाने की बात है, वो जैसे जैसे आपका प्यार मिलेगा वो स्वतः बढ़ेगा। अभी आपकी बात को ज्यादा दूर तक, ज्यादा जोरदार तरीके से पहुंचा पाऊं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आप इसे सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और भरोसा जताएं, क्योंकि सत्य की आवाज उठाना इतना आसान भी नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम। मैंने अपने चैनल से छोटी छोटी 2-4 खबरों का जिक्र करता हूं जिसे मैंने उठाया था। मैंने छठ के पर्व के अवसर पर अचानक सूचना मिलने के बाद 5 तारीख को नहाय खाए के दिन एक न्यूज चलाया था, जिसमें मैंने बताया था कि खरना के दिन भी संत जोसेफ स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल में किस प्रकार आस्था से खिलवाड़ करके परवैतिन और उनके बच्चों को खरना के दिन एग्जाम रखा गया है। प्रशासन, जमुई के जिलाधिकारी, जमुई के एसपी साहब तक यह सूचना गई और कार्रवाई हुई। रातों रात खरना के दिन यानी 6/11 को होने वाली परीक्षा स्थगित करके आगे बढ़ाई गई, जिससे आपके घर की परवैतिन के, आपके बच्चों के पर्व में, आस्था में कोई खलल नहीं पड़ा। और ये आपके भरोसे का ही नतीजा था कि इस चैनल से उठाई गई आवाज घंटे 2 घंटे के अंदर परिणाम के रूप में आपके सामने थी। हमने आवाज उठाई, हमने न्यायालय की आवाज उठाई जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ गर्मी के दिन में एसी नहीं था और बड़े ऊंचे पदाधिकारी यानी ऊंचे न्यायिक पदाधिकारी की अदालत में एसी था। जिला जज साहब ने तत्काल संज्ञान लिया और सभी अदालतों में एसी लगाए गए। मैंने आवाज उठाई, मैंने चर्चा किया कि किस प्रकार से छठ के घाट पर गाड़ी लेकर के परवैतनों को कठिनाई के बीच रखा जा रहा है, किस प्रकार से एक हादसा हो सकता है। प्रशासन ने संध्या अर्घ के वक्त मेरे उस खबर को संज्ञान में लेकर रात्रि में ही नए नियम लागू कर दिए और सुबह सभी लोगों को पर्व के दौरान छठ घाट जाने के लिए सूर्योदय के अर्घ के वक्त कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। पेट्रोलिंग पुलिस और कई तरह की सुविधा वहां उपलब्ध थी, गाड़ियों को रोका गया। मेरी खबर का मतलब ही यही है कि अगर मैं अपनी खबर दिखाऊं और उस खबर से संज्ञान में लेकर आपको आपकी समस्या का निदान मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा यह चैनल और उठाई गई समस्या और मेरा ये कर्म सार्थक हो गया। मैं उन पदाधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं जो ईगो पर इस खबर को नहीं लेकर के
उस खबर को सूचना के रूप में लेते हैं, क्योंकि पत्रकार का धर्म है कि जनता की आवाज को पदाधिकारियों तक जो नहीं पहुंच पा रहा है उसे पहुंचावे। और मैं वही काम कर रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि जमुई में वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो न्यायिक पदाधिकारी जिला जज साहब हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो एसपी जमुई हो, ये सभी लोग खबरों को सकारात्मक तरीके से संज्ञान में लेकर उस पर तुरंत अमल करते हैं, जिससे उनको भी परिस्थिति को नियंत्रण करने में आसानी होती है, जनता को फायदा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किया गया काम सार्थक हो गया। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर मिलना चाहिए। लाइक बटन दबाकर, कमेंट देकर मुझे हौसला अफजाई करें, ताकि मैं सत्य की आवाज को और तीखे अंदाज में और कड़क तरीके से और बेबाक तरीके से आपके समक्ष ला सकूं, आपकी समस्या को देश स्तर तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। प्रणाम।